दोस्तों आज हम चैतन्य पोल्ट्री फार्म में आए हुए हैं और यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ के ओनर जो एक महिला हैं और सारा मैनेजमेंट वही देखती हैं। तो नमस्ते मैडम। नमस्कार। तो सबसे पहले मैडम आपने अपना परिचय दे दीजिए पहले। माझं नाव आशिता कमलेश गाडवे, राहणार आर्वी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। तो अभी अपने फार्म पे कौन से मुर्गियाँ हैं? आता आमच्याकडे कावेरी पक्षी आहे। ज्यावेळेस पहिल्यांदा आम्ही जो पक्षी टाकला त्यावेळेस आम्हाला माहीत नव्हतं की कोणत्या जातीचा पक्षी टाकला पाहिजे। त्यावेळेस आम्ही आर जातीचा पक्षी टाकलेला, पण नंतर आम्हाला असं कळलं की आर चांगला नसून कावेरी जातीचा पक्षी चांगला आहे अंड्यासाठी, चिकनसाठी। मग आम्ही तो पक्षी तेव्हापासून टाकायला सुरुवात केली दुसऱ्या लॉटपासून। अच्छा, यानी कि इन्होंने अभी इनके फार्म पे कावेरी है, कावेरी मुर्गियाँ हैं, लेकिन पहले इन्होंने आर पक्षी डाला हुआ था, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि आर से अच्छा कावेरी जो है वो ब्रीड अच्छा है, इसलिए इन्होंने बाद में से उसको चेंज करके फिर अभी ये जो इनके फार्म पे है वो कावेरी पक्षियाँ हैं। तो मैडम सबसे पहले मैं पूछूंगा कि जब आर था आपके पास आपके फार्म पे, तो उससे क्या प्रॉफिट हुआ था कि नहीं आर मुर्गियों से? हां, तर जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा आर पक्षी टाकला तर त्याच्यामध्ये 3 महिन्यामध्ये त्याची साईज जवळजवळ 2-2 किलोची झाली त्या पक्ष्यांची। अच्छा, तो आर का जब था तो 3 महीने में 2 किलो पक्षी का वजन हो गया था। हां, पण त्याला असं झालं की व्यापाऱ्यांना तो माल जास्त वजनाचा नको असतो, व्यापाऱ्यांना फक्त 1200, 1300 ते 1.5 किलो पर्यंत साइज पाहिजे। यानी कि व्यापारियों को ज़्यादा वजनदार माल नहीं चाहिए था, उन्हें 1200-1300 ग्राम का पक्षी चाहिए था। हां, आरचे पक्षी आमच्याकडे 700 होते, तर त्यामध्ये आम्हाला 80,000 रुपये प्रॉफिट भेटलेलं 3 महिन्यामध्ये। अच्छा, यानी कि 700 आर पक्षी थे, यानी कि मुर्गियाँ थी, उस पर 80,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। हाँ, फिर मग आम्हाला मग नंतर असं म्हणजे नाही का दुसऱ्यांनी सांगून का कावेरी पक्षी चांगला आहे, जर तुम्हाला अंड्यासाठी पण तुम्ही करू शकता, तुम्ही अंड्यासाठी पण करा, असं मग आम्हाला लोकांनी सांगितल्यानंतर मग तिथून आम्ही कावेरी पक्षी टाकायला सुरुवात केली। बाहर से लोगों से पता चला कि कावेरी पक्षी भी बहुत अच्छा है, कावेरी मुर्गियाँ, और अंडों के लिए भी अच्छा है और इसका वजन भी के लिए भी बहुत अच्छा है मीट के पर्पज से। तर मग आम्ही नंतर मग अंड्यासाठी पण पक्षी ठेवला, तर 300 पक्षी अंड्यासाठी ठेवला, तर रेग्युलर आमच्याकडे 200 अंडी चालू होती। आम्ही तो पक्षी ती अंडी आम्ही होलसेल न विकता आपले लोकल जे कस्टमर असतात रेगुलर कस्टमर त्यांना आम्ही 10 रुपये रेटने विकायचो। अच्छा, यानी कि अपने पास 300 मुर्गियाँ थी तो उसमें से 200 मुर्गियों का अंडा मतलब रेगुलर चालू रहता था। तो अपना कितना आप होलसेल में नहीं बल्कि अपना रिटेल में ऐसे बेचते थे, ऐसे खुदरा बेचते थे, और एक अंडा का कितना लगता था? 10 रुपये। एक अंडा 10 रुपये में आराम से बिक जाता था। यानी कि 3 महीने में इस पक्षी का मतलब इस मुर्गी का वज़न हो जाता है 1.5 किलो। उसमें से अगर जो मादा है यानी जो फीमेल है मुर्गियां हैं उनका वज़न 1.5 किलो तक आराम से हो जाता है, जबकि जो मुर्गे हैं उनका वज़न 1600 से करीब 1700 ग्राम आराम से हो जाता है। और मैडम ये अंडा वगैरह कब तैयार हो जाती है अंडा देने के लिए और कितने दिनों तक देती है? हा कावेरी जो पक्षी आहे तो अंड्यासाठी 5 ते 5.5 महिन्यानंतर चालू होतो। आणि हा पक्षी कंप्लीट 1 वर्षभर अंडे देतात, आणि तुम्ही जर तिथून पुढे जरी खाद्य घातलं तरी तिथून पुढे पण ते अंडे देतात, आणि ह्यांचा काहीच प्रॉब्लेम नाही। तिथून पुढे 1 वर्षभर अंडे तर देतातच, आणि नंतरून तो पक्षी जो आहे तो कटिंगला पण जाऊ शकतो, म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुमचं काहीच लॉस होणार नाही, प्रॉफिटच होतं। अच्छा, यानी कि ये 5 महीने के बाद अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद से पूरे साल अंडे देते हैं। और इतना ही नहीं, इनके खाने पीने का अच्छा सा प्रबंध रखा जाए तो इसके आगे भी ये कंटिन्यू अंडे देते रहते हैं, और उसके बाद से भी ये कटिंग में चले जाएंगे तो भी इनका अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तो मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने अपने फार्म के बाहर भी ऐसे अच्छा खासा कंपाउंड किया हुआ है, तो ये कंपाउंड करने के बाद कोई खास वजह या कुछ इससे बेनिफिट है क्या? हे कंपाउंड जे आम्ही केलेलं आहे ना ते पक्ष्यांना जेणेकरून की जे एवढं बंदिस्तमध्ये पक्ष्यांना फिरता येत नाही, किंवा जर थोडेसे नर जर मोठे जर झालेले असले तर माद्यांना ते चावतात, त्याच्यामुळे मग ते माद्यांना पळता पण येत नाही बंदिस्तमध्ये। त्याच्यामुळे आम्ही हे कंपाउंड केलेलं आहे, आणि कंपाउंडमध्ये काय होतं की त्यांना मोकळं फिरता येतं, आणि वर आपण त्यांना काहीही घालू शकतो, पाला घालू शकतो, मेथी घास घालू शकतो, वर आपण बाहेर कुठलेही खाद्य पण टाकू शकतो, जेणेकरून की पक्षी ह्याच्यामध्ये असा निरोगी आणि म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांचं जे चिकन असतं पक्ष्यांचं ते चिकन त्याच्यामध्ये पण टेस्ट वेगळी येते, त्याच्यामुळे हे आम्ही कंपाउंडचं केलेलं आहे।
तो जैसे कि मैडम ने बताया कि इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो जो बाहर हम कंपाउंड में कुछ भी डाल देते हैं तो आसानी से ये खाते रहते हैं, जैसे कि कोई भी हरा साग सब्जी डाल दिए तो आराम से खा लेते हैं। दूसरी बात कि जब ये मुर्गे बड़ी हो जाती हैं तो क्या होता है कि ये लड़ाई भी बहुत करते हैं, और जो मुर्गे होते हैं वो भी मुर्गियों को बहुत ऐसे जैसे कि मारना वगैरह या आपस में मुर्गे लड़ना, ये सब बाकी चीज़ें होती रहती हैं अंदर। इसलिए ये बाहर ऐसे खुले कंपाउंड में रहते हैं तो ऐसे जो समस्या कम आती है। और दूसरी बात कि एक बाहर का रहने से इनमें एक मीट का भी एक अलग ही टेस्ट आ जाता है इसका। और मैडम जैसे कि आपने जिस पूरे कंपाउंड में आपने ऐसे छोटे पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे, ये सब किस चीज़ के और किस लिए लगाया है? हे झाडे जे लावलेत आम्ही आता पक्ष्यांसाठी लावलेले आहे, 3 ते 4 महिने झाले. पण आम्ही असा विचार केला का पक्ष्यांना दिवसभर ह्याच्यामध्ये ऊन राहतं, तसं हे झाडं अजून 2 वर्षांनी तरी मोठी होतील आणि पक्ष्यांना सावली होईल, जेणेकरून की पक्षी दिवसभर कंपाउंडमध्ये राहील. दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इस कंपाउंड में पेड़ लगाए गए हैं, जैसे कि अमरूद है, आम है, तो ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जब ये पेड़ बड़े हो जाएं तो मुर्गियों को भी छाया मिले। जैसे कि मुर्गियाँ पूरे दिन भर घूमती रहती हैं तो दोपहर के में आराम से ये छाया के नीचे बैठ सकती हैं, इसलिए ये लगाया गया। और ताकि इसके अलावा यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी स्वच्छ रहेगा और अच्छा रहेगा, इसलिए भी ये पेड़ लगाया गया है। और मैडम ये मुर्गियों को खाने के लिए क्या देती हैं खाद्य में? खाद्यामध्ये ह्यांना कंपनीचं पण खाद्य येतं, गोदरेज कंपनीचं खाद्य वापरतो आम्ही. कंपनी का भी खाद्य आता है? हां, तर ती एक गोण असते 50 किलोची, ती 1600-1700 पर्यंत ती गोण बसती. आणि अधूनमधून आम्ही एक टाइम जरी ते कंपनीचं खाद्य दिलं तरी एक टाइम पक्ष्यांना वरचं काही दिलं तरी चालतं, की जेणेकरून आपला घास आहे, कुठलाही पाला आहे किंवा गहू, बाजरी, तांदूळ, ज्वारी आणि वरचं आपलं कसलं म्हणजे मेथी, कोथिंबीर, हे असं पण वरचं काही कावेरी पक्षी खातात, यांना काहीच प्रॉब्लेम नाही. यानी कि ये देसी मुर्गी है, इन्हें तो कुछ भी डाल दिया जाता है, जैसे गेहूँ, बाजरी, ज्वारी कुछ भी डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो हरा साग सब्जी आती है वो भी डाल दिया जाता है तो बहुत ही आसानी से खा लेती हैं। लेकिन इसके अलावा भी गोदरेज का खाद्य आता है जो कि 50 किलो का रहता है, और वो शायद करीब 1600 ना 1600-1700 के करीब में पड़ जाता है एक बैग, वो इनको दिया जाता है एक टाइम। उसके अलावा बाकी घर का सब दिया जाता है। एक दिन में एक मुर्गी 120 ग्राम उसे खाद्य चाहिए। और ये 3 महीने में इसका क्या वजन हो जाता है? 3 महिन्यामध्ये ह्यांची साईज जी आहे, मादी आहे त्यांची 1.5 किलो होते आणि नर आहे त्यांची 1700-1800 ग्राम होते. यानी कि 3 महीने में जो मादा है वो 1.5 किलो और जो नर है वो 1600-1700 ग्राम आराम से हो जाते हैं। और इसका अभी रेट क्या चल रहा है? आज होलसेल रेट आहे त्यांचा तर 130 रुपये 140 रुपये किलो. पण आम्ही होलसेल रेटने न देता आम्ही लोकल कस्टमरला जास्त माल विकतो आणि समजा कुणाला 2, 3, 4 असं जर लागले तर नगावर पण विकतो आम्ही. 300 रुपये मादी आणि 350 रुपये नर ह्या रेटने विकतो आम्ही. अच्छा, यानी कि आप होलसेल में भी बेच देती हैं और अपना रिटेल में भी माल चला जाता है। तो होलसेल का आपने बताया कि 120 रुपये, और जो रिटेल में जाता है वो उसका कोई ऐसे मतलब ये नहीं फिक्स प्राइस नहीं रहता है, अपना 300 रुपये तक भी चला जाता है माल, 300 350 तक भी आराम से निकल जाता है। मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें यहाँ पे और बहुत ही सहयोग किया, इसलिए मैं मैडम को दिल से धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद मैडम। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।